विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा लागू नियमों के विरोध में परशुराम सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। परशुराम सेना संस्कारधानी जबलपुर के तत्वावधान में यूजीसी द्वारा लागू एवं प्रस्तावित नियमों के विरोध में रैली निकालकर घंटाघर तक मार्च किया गया। रैली के माध्यम से संगठन ने शिक्षा में समान अवसर, संविधान सम्मत नीतियों और सभी वर्गों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई। रैली के उपरांत परशुराम सेना ने कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि यूजीसी के हालिया निर्णयों से छात्रों पर मानसिक और शैक्षणिक दबाव बढ़ रहा है, शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति प्रभावित हो रही है तथा उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण तेजी से बढ़ रहा है। संगठन का कहना है कि इन नीतियों का असर केवल सवर्ण समाज ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर पड़ रहा है। परशुराम सेना ने मांग की कि शिक्षा नीति संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 की मूल भावना के अनुरूप हो और अवसर, योग्यता एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर भी सुनिश्चित किए जाएं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व संभागीय युवा अध्यक्ष पम. विजय तिवारी एवं जिलाध्यक्ष पम. रामातार द्विवेदी ने किया। राम दुबे, मुकेश चतुर्वेदी, कपिल दुबे, श्याम सुंदर चौबे, विजय तिवारी, अनिल तिवारी बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली में शामिल रहे। परशुराम सेना ने चेतावनी दी है कि यदि यूजीसी के विवादित नियमों पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो संगठन संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण आंदोलन को और तेज करेगा। संस्कारधानी जबलपुर के घंटाघर चौक पर आज सवर्ण समाज एकत्रित हुआ है और उसका उद्देश्य है कि यूजीसी द्वारा वर्तमान में जो काला कानून लाया गया है या इम्प्लीमेंट किया गया है उसका सवर्ण समाज विरोध करता है और तत्काल उसको वापस लेने का आग्रह करता है। ये कानून की आवश्यकता नहीं थी, पहले से ही हजारों कानून है हमारे देश में, प्रदेश में, जिले में। स्कूल, कॉलेज, विद्या मंदिर है। विद्या मंदिरों में जात के आधार पे, धर्म के आधार में विद्यार्थियों को नहीं बांटा जा सकता। आज हमारे बच्चे बड़े प्रेम से आपस में रह के पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ये सवर्ण समाज के बच्चों के साथ एक तरफा घोर अन्याय है। हम सब अभिभावक होने के नाते सवर्ण बच्चों के भविष्य को देखते हुए यूजीसी से इस काले कानून को वापस करने का आग्रह करते हैं। माननीय केंद्र सरकार में मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि तत्काल इस कानून को वापस लें। जो समाज में हम समरसता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, ये कानून खंड खंड करता है। हम हिंदू एकता की बात करते हैं, परंतु ये कानून के लागू होने के बाद हिंदू एकता भी खंड खंड होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जब ये कानून आप लागू करेंगे तो भारत देश कैसे नेतृत्व करेगा जब खंड खंड भारत के विद्यार्थी रहेंगे। आज सवर्ण समाज के द्वारा कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया जा रहा है। हमारी सिर्फ एक मांग है, ये यूजीसी जो काला कानून है इसको आप तत्काल वापस लें। देखिए, इतना बड़ा एक कानून बन गया और सवर्ण समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो चुपचाप बैठे हैं। क्या कारण है? इतना डर के सरकार में रहने से अच्छा है हम जैसे लोग सड़क पे हैं, हम सड़क पे रहेंगे और निश्चित रूप से इसको वापस लेने के लिए योग्य आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जवाबदारी भारत सरकार की होगी। जैसे कुछ अधिकारियों ने भी देखिए ना, इस्तीफा दिया है। हाँ, जो उनने वो नैतिकता के आधार पर दिया, वो समझ रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, ये सरकार क्या कर रही है। तो ऐसे अधिकारियों का तो सम्मान करते हैं हम, और बाकी लोगों को भी ये करना चाहिए। आज देखिए, फिर वही बात आएगी, हम यहाँ से कहेंगे कि आपने तो हमें बांट दिया है, अलग अलग जातों में बांट दिया। संविधान भी कहता है जातिगत आधार पर कोई काम नहीं होगा। आज का आंदोलन, जैसे कि आप जानते हैं, यूजीसी ने जो कानून लागू किया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, चाहता क्या है शासन हमसे? हम कितना झुककर, कितना दबकर चलें? समरसता के क्या मायने? यदि ये है तो हम किस परिधि में, कहाँ हैं समरसता में? और यदि नहीं हैं हम, तो फिर क्यों समरसता का दंभ भरते हैं? और ये किसको मनाना चाहते हैं, किसको पथाना चाहते हैं? क्यों सवर्ण के साथ इस तरह का व्यवहार है, ये समझना मुश्किल है। यदि काला कानून वापस नहीं लिया जाता तो सवर्ण समाज आज सड़क पर है और निश्चित तौर पर इसका स्वरूप विध्वंसकारी होगा।
जिसका संपूर्ण जवाबदारी शासन की स्वयं की होगी। इतना बुरा समय आएगा और हमारा जो जनप्रतिनिधि है, जिन्हें हम अपना नुमाइंदा कहते हैं, वो हमारे साथ में नहीं, तो हमको ये भी सोचना होगा कि सवर्ण समाज से ही हम किसी को लें, और सवर्ण समाज से हैं बावजूद नहीं आना चाहते। तो क्या कारण है कि इस कानून को वो मान रहे हैं? आज इसका खुल के विरोध हमने किया है। एक पूर्व सैनिक हूँ जो देश की रक्षा करने के लिए 4 ऑपरेशन और 1 कारगिल युद्ध लड़ा हूँ। जो ये काला कानून आया है यूजीसी, अभी हमारा संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है, जिसमें कि हम लोगों को बोला जा रहा है कि लगभग 1 लाख बस्तियों में जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो ये जो बीज बोया जा रहा है, चाहे वो किसी भी फोर्स में बंदा हो, इस प्रकार की जाति पात की बात करोगे तो ये देश हित में नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ एक सैनिक होने के नाते कि यह कानून को अतिशीघ्र आप वापस लें। आपसे किसने इस कानून की मांग किया था? यूजीसी द्वारा जो ये है काला कानून लाया गया है, इसका हम सब लोग मिलकर के विरोध प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह है वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है। सवर्ण समाज के बच्चों का भविष्य जो अंधकार में है। किसी द्वेष ईर्षा बस किसी ने यदि आरोप लगा दिया और बच्चों पर कार्यवाही हो गई तो यहाँ का न्याय तो 10 वर्ष के पहले कुछ मिलता नहीं, 10 वर्षों तक वो घसीटते रहेंगे और उनका पूरा जो भविष्य है आगे आने वाला, वह सब खराब हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध